द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम्। अक्रूर जी प्रेम और आनंद से प्रमुदित होकर रथ पर बैठे सवेरे और वृंदावन पहुंचे तो शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। भगवान का मुख कमल का दर्शन करूंगा, कमल नयन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। कैसे होंगे प्रभु के नेत्र? कमल के समान। आह, भगवान की नासिका तोते के समान सुंदर और भगवान के कमल की पंखुड़ियों के समान अधर, बिंबा फल की दंतावलियों के समान बिंबा फल के दानों की तरह भगवान की सुंदर दंतावलियां, ऐसा दिव्य चिंतन करते हुए अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे वृंदावन पहुंचे हैं कि भगवान का आज दिव्य मुख कमल का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। और जब पहुंचे, शाम की बेला है, तो भैया गैया दूहने की तैयारी कर रहे राम और कृष्ण, अर्थात कृष्ण बलराम दोनों भैया खड़े हैं। ऐसा प्रेम उमड़ा कि रथ से कूद पड़े और कृष्ण बलराम के चरणों से अक्रूर जी लिपट गए। आंखों से झरझर 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 अश्रु गिरने लगा। भगवान के चरणों में, भगवान के नेत्रों, भगवान के चरणों में आज नेत्रों से अक्रूर जी ने प्रभु का चरण प्रक्षालन किया। चलो चलो चाचा जी, हो गया, अब चलो महल के भीतर चलो। ये आप क्या कर रहे हैं? और चाचा जी को, अक्रूर जी को महल के भीतर लेकर आए। बंधुओं, नंद बाबा और यशोदा मैया ने खूब स्वागत किया, बैठाया, चौकी पर बैठा करके सबने उनका आदर सत्कार किया और हालचाल सब पूछने लगे। बंधुओं, अब भगवान का मथुरा गमन होने जा रहा है। भगवान मथुरा जा रहे हैं और जैसे ही अक्रूर जी ने कृष्ण को चुपके से सारा षड्यंत्र सुना दिया कि हे कृष्ण, मथुरा का राजा कंस यानी आपके मामा जी ने षड्यंत्र रचा है और मेले के बहाने दोनों भाइयों को मथुरा बुलवाया है। वो बड़ा क्रूर है, पापी है और कपट करके आपका वध करना चाहता है। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वांतर आत्मा है। और भगवान अब अक्रूर जी से कहते हैं, अच्छा अच्छा चाचा जी, जब मामा जी ने निमंत्रण भेजा है, बुलाया है, फिर तो मथुरा अवश्य जाएंगे। लेकिन जैसे ही यह खबर यशोदा मैया के कानों तक पड़ी तो यशोदा मैया के तो प्राण ही सूख गए। सज्जनों, यशोदा माँ के तो मानो प्राण ही सूखने लगे यह खबर सुनते ही कि मेरा पुत्र कन्हैया मथुरा जा रहा है। माँ उदास होकर बैठ गई, जल्दी जल्दी घर का कामकाज निपटाने लगी और अक्रूर जी को सुंदर थाल सजाकर भोजन कराया है। स्वादिष्ट भोजन कराकर अक्रूर जी को माता यशोदा जब लाला को सुलाने के लिए पलंग पर आई, फिर क्या हुआ? आहा, अपने पलंग पर ठाकुर जी आकर लेटे। नींद तो आ नहीं रही है, नींद उड़ गई है।
बस इसी ख्याल से बार बार हृदय कांप रहा है कृष्ण का। अपनी मैया यशोदा से दूर जाने का समय हो गया है, लेकिन कैसे बताऊं, कैसे कहूं। नेत्र बंद करके स्वांग कर रहे हैं सोने का। इधर से यशोदा मैया जल्दी जल्दी काम काज निपटा के और पलंग पर आकर लाला को सहलाने लगी। यशोदा मैया को पलंग पर देखकर कन्हैया ने मैया की गोद में अपना सिर रख दिया। मैया लाला को बार बार सहला रही है और लाल जी भी आज अपनी मां का दुलार देखकर मन ही मन रो रहे हैं। आज जो ब्रह्म है उसके नेत्र बार बार आंसुओं से भीग रहे हैं। क्यों? यशोदा मां की गोद में जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, अरे यह सुख तो मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिलता। अपनी मैया यशोदा की गोद में जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, यह आनंद तो मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिलता। जो यशोदा मैया रोज मुझे लोरी सुनाकर सुलाती है, अपने हाथों से माखन खिलाकर सुलाती है, मेरे सिर को सहला सहला कर लोरी गा गा कर जो मैया मुझे सुलाती है, ऐसी दुलार करने वाली, ऐसी मेरी भोरी यशोदा मैया को छोड़कर मैं जा रहा हूं। कहां मिलेगा ऐसा दुलार, कहां मिलेगा ऐसा प्यार, कहां मिलेगा मैया यशोदा के हाथों का माखन। और इसी प्रेम से ठाकुर आज व्यथित हो रहे हैं। नींद उड़ गई, नींद कहां आ रही है ठाकुर को। चादर से बार बार कभी मुख को ढक लेते हैं। जो हाल कृष्ण का है वही हाल मैया का भी है। हृदय तो रो रहा है, नेत्र तो अश्रुओं से बार बार भीग रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपने अश्रुओं को बार बार छिपाते हैं। मां सोचती है कहीं बेटा मेरे आंसू ना देख ले। कृष्ण अपनी मां को रोता देखकर दुखी हो जाएगा। कितना प्रसन्न होकर उतावला होकर मथुरा जाने की तैयारी कर रहा है और मुझे रोता देखकर कहीं दुखी ना हो जाए। मां अपने आंसुओं को छिपा रही है और कृष्ण अपनी वेदना को बार बार छिपाते हैं। कहीं मैया मेरे नेत्रों के आंसू ना देख ले, मेरे हृदय का कष्ट, मेरे हृदय की वेदना ना समझ जाए। पता है ठाकुर जी जब नेत्र बंद करते हैं तो क्या सोचते हैं? ठाकुर जी के नेत्रों में जब विरह का अश्रु आता है तो बार बार चादर से नेत्र ढक लेते हैं और क्या विचार करते हैं? मैया मैं तुझे कैसे बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं। मैं कैसे बताऊं कि अब मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मैया ने ऐसे ही सहलाते सहलाते पूछा, अच्छा लाला मेला देखने के लिए तू कितना उतावला है? मेला देखने के लिए तो तू कितना उतावला होकर तैयारी कर रहा, बेटा वापस कब आएगा? बेटा वापस कब आएगा? तो लाल जी ने कह दिया परसों आ जाऊंगा मैया, परसों आ जाऊंगा। और जैसे ही कहा हृदय रो पड़ा, फिर से नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद किया? नेत्र बंद करके ठाकुर जी भीतर ही भीतर रो रहे, मैया अब मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं। अब
अब की जाने के बाद जीवन में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इसीलिए ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। देखो, माता पिता का साथ एक समय तक के लिए ही मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है। बालक जब जन्म लेता है ना, तो माँ बाप जवान होते हैं, बालक छोटा होता है। माँ उसे दूध पिलाती है, अपने हाथों से मालिश करती है, तेल लगा लगा के नवजात शिशु को बड़ा करती है, पालती है। अरे नवजात शिशु को तो अपने जीवन का भी पता नहीं, कि खाना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, अरे कहां तक है मलमूत्र त्याग कैसे करना है। माँ करती है, सब माँ करती है। खिलाती भी है तो मलमूत्र साफ भी करती है, दूध भी पिलाती है, छाती से भी चिपकाती है, एक माँ करती है। 9 महीने गर्भ में रहती है। इसीलिए मैं निवेदन करूं कि कभी भी जीवन में किसी आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपने माता पिता पर हाथ मत उठा देना। कभी माता पिता को दंड मत देना, नहीं तो धिक्कार है उन हाथों को जिन हाथों को तुम्हारी माँ ने मालिश कर कर के बड़ा किया, जिन हाथों में मालिश कर कर के जिन हाथों को मजबूत बनाया। अगर जीवन में कभी किसी कारण से वह हाथ माता पिता पर उठ जाए तो धिक्कार है ऐसी संतान पर, धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो माता पिता के ऊपर हाथ उठा। माता पिता का साथ एक समय तक के लिए ही मिला है। जब बालक जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी उंगलियां, कुछ पता नहीं है, अबोध है, नवजात है। माँ बाप उस समय जवान होते हैं, बालक छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे माता पिता बालक को बड़ा करने लगते हैं, बालक बड़ा होने लगता है तो माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं। याद रखना, यह साथ हमेशा के लिए नहीं मिला है, एक सीमित समय के लिए मिला है। और इस सीमित समय में ही हमें अपने माँ बाप को प्यार करना है, दुलार करना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना है। इसीलिए माँ बाप की सेवा कैसे करें? आप सब बहुत अच्छे हैं, सब सेवा करते होंगे, कैसे करें? कुछ सामान्य सी बातें हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों का सुख चाहते हैं। तुम ना माँ बाप को एक हाथ उठा के भी जाओ, पीट के जाओ, किसी कारण धुंधकारी जैसा कोई हो तो, जिस माँ बाप को तुम पीट के जाओगे और समाज में अगर कुछ लोग उस नालायक को पीटने लगे और आके किसी मित्र ने सूचना दे दिया उस बूढ़े माँ बाप को कि तुम्हारे बेटे को तो 4 गुंडे 4 मिलकर पीट रहे हैं, तो वही माँ बाप जिसको तुमने हाथ उठाया वही डंडा लेकर के और पहुंच जाएगा, चीखने लगेगा, पीटने लगेगा उन बदमाशों को जो उनके बेटे को मार रहा है। और जिस बेटे ने अभी अभी माँ पर हाथ उठाया है, अभी अभी पिता पर हाथ उठाया है, माँ बाप प्राण ले लेंगे उस गुंडे बदमाश के, उन लोगों के जो उसके बच्चे को पीट रहे हैं। कोई और ना हाथ उठाने पाए मेरे बच्चे पर। माँ बाप हैं जो सिर्फ सुख चाहते हैं, अपने बच्चे को सिर्फ सुख देना चाहते, कोई कष्ट ना हो जाए। इसीलिए ख्याल रखिए, थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनसे बात किया करो, उनके मन की बात किया करो, उनका दुख सुख पूछा करो। और अगर वह किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनका अच्छे से इलाज कराना, उनके भोजन पानी की ठीक से व्यवस्था करना।
अच्छा भोजन खिलाना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, कभी कभी उनको पार्क में मंदिर में दर्शन कराने घूमने फिरने भी लेकर जाना, बस यही तो सेवा है। और क्या करना है? तुम्हारा कोठी कार थोड़ी चाहते हैं, तुम्हारा रुपया पैसा थोड़ी चाहते हैं माता पिता। माता पिता तुम्हारा कोठी बंगला नहीं चाहते, तुम्हारा खेत खलिहान नहीं चाहते। अरे माँ बाप तो अपने हिस्से का भी खेत तुम्हारे नाम करके जाते हैं, अपने जीवन भर की कमाई भी तुम्हें सौंप कर जाते हैं। उन्हें तुम्हारे कोठी कार से क्या लेना देना? माता पिता को तुम्हारा धन दौलत कार बंगला नहीं चाहिए। माँ बाप तो अपने भी जीवन भर की पूंजी, रुपया पैसा, घर मकान खेत खलिहान सब अपनी औलाद को देकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे धन का लोभ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा दुलार चाहिए, तुम्हारी देखभाल चाहिए। इसलिए माता पिता का ख्याल रखना बंधुओं।